Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your geography teacher. So today, students, we start with the next chapter. That's name is Movements of Ocean Waters. इससे पहले जो चैप्टर हमने किया था उसमें हमने ओशियंस को अच्छे से रीड किया, जिसमें हमने देखा कि जो ओशियंस हैं उनमें जो सैलिनिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है, कहाँ पे इंक्रीज एंड कहाँ पे डिक्रीज होती है, व्हाट द प्रोसेस ऑफ द सैलिनिटी. सो वी ऑल अबाउट द here we say we read completely the oceans, but in this chapter we study about how the ocean water movements, because in oceans water not stable, they are also movement, है ना. ये हमेशा मूवमेंट करता रहता है. लाइक इसमें ओशंस, वेव्स, टाइड्स, करंट्स, ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती रहती हैं. सो लेट वी स्टार्ट इन हियर. महासागर का जल कभी शांत नहीं रहता. वी बेटरली नो दैट कि जो ओशंस वाटर है इज़ नॉट एनी टाइम काम. इसमें हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है. और जो ये एक्टिविटीज़ हैं इनको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि 3 टाइप्स की एक्टिविटी होती हैं ओशियंस में. ओशियन वेव्स, महासागरीय तरंगे, टाइड्स, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स. और जो ये मूवमेंट है बेटा, ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही टाइप से होती है, मतलब कि ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी, ये दोनों टाइप से होता है. अब हम इनको रीड कर लेते हैं इन टाइप्स को. जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें सबसे फर्स्ट है ओशियन वेव्स. कि ओशियंस वेव्स होती क्या है. अब आगे चल के हम करंट्स और वेव्स में डिफरेंस भी करेंगे, बट फर्स्टली वी बेटरली नो अबाउट द ओशियन वेव्स कि कैसे होती हैं, कैसे ये बनती हैं, एंड आफ्टर दैट टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद वेव्स. कि जो ये तरंग है, जो ये वर्ड है वेव्स, वो किससे रिलेटेड है. सो तरंगे महासागरीय सतह की दोलायमान गति है. ओशिलेटिंग मतलब कि हमेशा उसमें मूवमेंट होता रहता है, आगे पीछे ऐसे वो होती रहती हैं. और इसमें जो सी है, वाटर सी में जो वाटर लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, बट वो कभी भी अपना जो प्लेस है उससे फ्लो करके दूसरे प्लेस पे नहीं जाता है. अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हो. ये देखो, यहाँ देखो कि इसमें ऊपर एक बार नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके का जो मूवमेंट होता है ओशियंस में, वही क्या होता है, इज कॉल्ड द ओशियन वेव्स. अगर कोई भी लाइक जो फ्लोटिंग वाली थिंग्स होती है, मान लो कि एक वुड का पीस ले लेते हैं हम, या फिर कोई हम बॉल ले लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं. बचपन में आप लोगों ने किया भी होगा कि कोई किस नाव बनाते थे आप, है ना, कागज की नाव बना करके उसको पानी पे तैराते थे और उसके बाद आप एक रोक का पीस लेकर के उसको डालते थे. तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक सर्कुलर वेव्स बन जाती हैं ना, फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं, बट जो पेपर होता है वो अपने प्लेस पे ही रहता है. और उसको अगर ऐसा ही इन्होंने कहा कि ऐसी एक्टिविटी आप ट्राई करना हो सके तो ठीक है. तो वो क्या करता है, वो पानी जो है वो हमें ऊपर नीचे उठता हुआ दिखाई देता है, बट जो भी वो पेपर है, वो वुड का पीस है या फिर बॉल है, वो अपने प्लेस से चेंज नहीं होती, वो जहाँ पर है वो वहीं पे रहती है. इसका मतलब क्या हुआ कि एंड इन द नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो ये वेव्स होती हैं, वेव्स की जो मूवमेंट होती है वो जैसे जैसे कोस्टल रीजन्स में यानी कि तटों के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे जा कर के कम हो जाती है. और ऐसी जो गत्यात्मकता है, ऐसी जो डायनेमिटी है बेटा, वो वाटर के आपस में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण होती है. जब वाटर की जो डिफेक्ट है, तरंग की जो डिफेक्ट है वो ज़्यादा होती है या फिर आधे से कम होती है, तब क्या हो जाती है, वो वेव्स बीच से ही टूट जाती है, गहराई ज़्यादा हो जाती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है. तो वहीं पर जो वो वेव बन रही थी वो वहीं पर ख़त्म हो जाती, फिनिश हो जाती है. और जो बड़ी वेव्स होती हैं वो हमें बड़े ओशंस में मिलती हैं. ओके. और जब एयर्स की जो डायरेक्शन है, एयर की जो स्पीड है बेटा, वो 2 नॉट या फिर इससे कम होती है तो उसमें रिपल्स बनते हैं. ओके. बट जो एयर्स है, वायु है, वायु की स्पीड बढ़ने के कारण ही इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती हैं. ठीक है. यहाँ देखो, तरंग धैर्य दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी की जो 2 वेव्स होती हैं उनके बीच में जो भी
डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। अब द केसेस ऑफ वेव फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो ये वेव्स हैं वो बनती कैसे हैं। मोस्टली जो वेव्स है बेटा वो प्रेशर या फिर फ्रिक्शन के कारण बनती हैं, और इन जो तरंग होती हैं उनके जो साइज होता है, इनका जो फोर्स होता है वो 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वो 3 पॉइंट्स हैं स्पीड ऑफ एयर एंड उसकी टाइम एंड उसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये 3, उसकी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये 3 पॉइंट्स हैं जिस पर जो कोई भी वेव है वो डिपेंड करती हैं। अब जहाँ पर भी जो एयर्स हैं, जो विंड्स हैं, वो तेज़ गति से बहेंगी या फिर लंबे टाइम तक बहेंगी और एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, और वहाँ पर जो वाटर है वो भी कैसा होगा, डिफेस्ट होगा, काफ़ी गहराई पे होगा, या फिर जो बीच बीच में जो स्थल हैं वो लाइक लैंडी रीजन है वो नहीं आएंगे, तो उससे जो तरंगे हैं वो बगैर किसी रुकावट के बहती हैं। अगर तरंगों में गति जो स्पीड है वो बनती है तो उसका मेन रीज़न होता है विंड, जो हवाएं बह रही होती हैं, जबकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो फोर्स तरंग जो हमारी वेव्स होती हैं उनकी जो टॉप होता है उसके नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, जैसे ही एक वेव्स उठी तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो सेकंड, जो गिरता हुआ जल पहले वाला जो उसने वहाँ पर गर्त बनाया था, ठीक है, मतलब एक गड्ढा बनाया था, उसके ऊपर की ओर धकेलेगा, जो पहले वाला वाटर था वो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, फिर ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से जो ये वेव्स है ये हमें ऊपर नीचे उठती हुई दिखाई देती हैं। और जो ये वेव्स होती है बेटा उनके नीचे जो वाटर होता है उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सर्कुलर होती है। ये याद रखना है, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेव्स होती हैं उसके नीचे जो वाटर होता है वो सर्कुलर फॉर्म में बनता चला जाता है, और ये शो करता है कि जो आती हुई वेव्स हैं उस पर जो भी थिंग्स है वो जो बह रही है उसके साथ ही वो आगे तक ऊपर की ओर होता है, और जब वो वापस आती हैं तो तरंग के नीचे और पीछे की तरफ होता है। ओके, ये जो सर्कल ये बनता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड से जो वेव्स हैं वो चल रही हैं, फिर वो कहाँ चल रही हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं, फिर नीचे की तरफ आ रही हैं, एक द्रोणिका भार इसमें बन रहा है। तो इस तरीके से जो वेव्स हैं उसमें मूवमेंट होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद वेव्स, की तरंग से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। अब हर जो वेव्स होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऊपर उठा हुआ, एक होता है नीचे दबा हुआ। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर उठा हुआ है और नीचे दबा हुआ है। एक मिनट, ये ऊपर उठा हुआ है और ये नीचे दबा हुआ है, ये 2 पार्ट्स हमें दिखाई देंगे। अब जो पार्ट्स नीचे की तरफ है, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रो। ये वाला, ये जो नीचे है ना, ये इसको क्या कहा जाता है, ट्रो, तरंग गर्त, यानी कि जो वेव्स होती हैं उसका गड्ढा बोला जाता है इसको। और जो ऊपर की तरफ होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, ये ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं, ये होता है क्रेस्ट, तरंग शंख कहते हैं इसको। अब जो 2 तरंग शंख है ये और ये, इनके बीच में एक डिस्टेंस आ गया, वेट, ये देखो, ये यहाँ पर इन 2 के बीच में एक डिस्टेंस बन रहा है ना। तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है वेव लेंथ, कि जो वेव्स जो बन रही हैं ओशियंस में उनकी लेंथ कितनी है। ओके, और जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट और थ्रो के मिड में जो ऊर्ध्वाधर दैट मीन्स कि वर्टिकल जो तरंग बनती है उसको वेव की हाइट कहा जाता है। ये वाली, ये इसके बीच में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है उसकी हाइट, कि कितनी ऊंचाई तक जो वेव्स हैं वो चल रही हैं। और जो वेव्स हैं उसके मिड में तरंग आयाम यानी कि एल्टीट्यूड कहते हैं, उसका जो मिड होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और 1 सेकंड में उसमें जो चेंज आता है बेटा, उसको जो वेव्स गुजरती है उसकी संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेव फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ देखो, ये सब कुछ यहाँ पे शो कर रखा है इन लोगों ने। इधर ये क्रेस्ट है, ये तरंग धैर्य है, तरंग गर्त है।
फिर उसके बाद नीचे जो ये तरंग धैर्य, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है इधर इसकी वेव लेंथ, ठीक है। इधर से इधर तक के बीच की जो बनती है वो इसकी वेव लेंथ। एंड आफ्टर दैट तरंग की जो स्पीड्स होती हैं, जो वेव्स की स्पीड्स है वो कैसे बनती हैं। अब वेव्स की जो स्पीड है बेटा, हाउ वी फाइंड आउट द वेव स्पीड्स, और वो ना डिपेंड करता है उसकी लेंथ और उसके टाइम से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और उसके टाइम से उससे रिलेटेड होती है, और उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। यहाँ देखो ये है फॉर्मूला, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्पीड ऑफ वेव तरंग धैर्य, दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या है, उसकी वेव लेंथ है, एंड तरंग का आवर्तकाल यानी कि वेव की फ्रीक्वेंसी। वेव लेंथ डिवाइड बाय वेव फ्रीक्वेंसी, वी फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वेव्स। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। यहाँ तक आप इस चैप्टर को दोबारा से रीड करना, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हो। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।